देश में 24 घंटे में 15,968 कोरोना के नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 4,56,183। देश भर में एक दिन में कोरोना से 465 लोगों की मौत। अब तक 14,476 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना से अब तक 2,58,685 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 10,495 मरीज रिकवर हुए। भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर मौत दुनिया में सबसे कम। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में 1 लाख पर 1 मौत, दुनिया में आंकड़ा 6.04। आईसीएमआर ने बढ़ाया देश में कोरोना टेस्ट की दर। बीते 24 घंटे में 2,15,195 लोगों का टेस्ट किया गया। अभी तक कुल 73,53,000 टेस्ट हो चुके हैं। आईसीएमआर ने कोरोना की जांच के लिए देश में 1000वें लैब को मंजूरी दी। देश में कुल टेस्ट की संख्या 70 लाख के पार। पीएम केयर्स फंड से खरीदे जा रहे हैं 50,000 वेंटिलेटर। इनमें 30,000 वेंटिलेटर बना रहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 2,000 करोड़ फंड किया गया आवंटित। कोरोना काल में यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की तैयारी। 26 जून को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे योजना का आगाज। यूपी सरकार का दावा, देश का पहला राज्य जहां एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। कोरोना काल में लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। 0.48 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर राहुल गांधी ने ग्राफ साझा किया। कहा, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेल की बढ़ी कीमतों का विरोध किया। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड टूटा। पिछले 24 घंटे में 3,947 नए केस सामने आए। कुल आंकड़ा 66,600 के पार पहुंचा। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 68 लोगों की मौत। अभी तक कुल 2,301 लोग बने शिकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने एलजी से फिर अपील की। क्वारंटीन की नई व्यवस्था की मांग की। रेल भवन में एक और कोरोना संक्रमित। अब तक कुल 27 पॉजिटिव मामले। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर लग रहा जुर्माना। पहली बार गलती करने पर 500 रुपए और दूसरी बार 1,000 का चालान। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में पुलिस की तैनाती। गाइडलाइंस का पालन कराने की कोशिश। कोरोना की वजह से दिल्ली में गेस्ट टीचर्स का बुरा हाल। आमदनी पर ब्रेक लगने के बाद एक शिक्षक सब्जी बेचने पर मजबूर। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 3,214 लोग संक्रमित। 248 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 1,39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 846 नए संक्रमित मामले सामने आए। 42 लोगों की मौत। मुंबई के मलाड में कोरोना के 70 मरीजों के लापता होने से हड़कंप मचा। जांच में जुटे अधिकारी। गलियों में चेकिंग करती नजर आई पुलिस। ठाणे में सीनियर इंस्पेक्टर अनिल पवार की कोरोना के कारण मौत। ट्रैफिक विभाग में थे तैनात। मुंबई नगर पालिका ने शुरू की कोरोना टेस्टिंग की नई मुहिम। अस्पतालों के लिए जल्द उपलब्ध होंगे 1 लाख एंटीजन टेस्टिंग किट। कोरोना काल में वसई से एक कपल की पहल सामने आई। शादी की सालगिरह पर एक क्वारंटीन सेंटर को 50 बेड डोनेट किए। मुंबई में दोस्त की जोड़ी की दरियादिली। कोरोना काल में मरीजों को मुफ्त में पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। गुजरात में एक दिन में कोरोना वायरस से 549 लोग संक्रमित। कुल ग्राफ 28,429 पहुंचा। राज्य में एक दिन में 26 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 576 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत। राज्य में 6,189 एक्टिव केस। लखनऊ के केजीएमयू में 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 2,373 सैंपल्स लिए गए थे। यूपी में आज से शुरू होगी एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर पर स्पेशल फोकस। नोएडा में कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 229। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। 182 नए केस दर्ज हुए। राज्य में अब तक 15,809 कोरोना से लोग संक्रमित। हरियाणा में एक दिन में कोरोना से 9 लोगों की मौत। 495 लोग संक्रमित। राज्य में मरीजों की संख्या 11,520। हरियाणा में कोरोना के इलाज के नाम पर मनमाने पैसे नहीं वसूल पाएंगे प्राइवेट अस्पताल। राज्य सरकार तय करेगी इलाज का फिक्स रेट। लुधियाना सब्जी मंडी में जन सैलाब। लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 183 नए मरीज सामने आए। राज्य में अब तक 12,261 लोग पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले कोरोना की सबसे कम 1.43% ग्रोथ रेट। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा। राज्य में कोरोना के कुल 12,078 मामले। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कोरोना से जूझ रहे टीएमसी विधायक की मौत। पिछले 2 हफ्तों में अस्पताल में भर्ती विधायक तमनोश घोष। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 630 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। कोरोना काल में आंध्र प्रदेश के एक शख्स की दरियादिली। अपनी 22 दुकानों के 2 महीने का किराया माफ किया। तेलंगाना में अब तक 9,553 लोग संक्रमित। राज्य में 220 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 526 नए केस सामने आए। राज्य में अब तक 64,603 संक्रमित। 833 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में 151 नए मरीज सामने आए। राज्य में अब तक 3,551 लोग संक्रमित। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 260 नए मामले सामने आए। अब तक 8,153 लोग संक्रमित। 56 लोगों की मौत।
झारखंड में फिर 45 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई। राज्य में 2185 लोग संक्रमित, अब तक 11 लोगों की मौत। उड़ीसा में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, एक दिन में 282 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव केस की संख्या 5752। हिमाचल प्रदेश में 29 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई। राज्य में 775 लोग वायरस से संक्रमित। हरियाणा में एक दिन में 495 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में मरीजों की संख्या 11,520। पंजाब में 162 और लोग पॉजिटिव पाए गए। राज्य में 4,397 मरीज, अब तक 105 लोगों की मौत। असम में एक दिन में 267 नए पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,853। अब तक 3500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। उत्तराखंड में कोरोना से 134 लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या बढ़कर 2,535। गोवा में कोरोना वायरस से 46 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक कोरोना से 909 लोग संक्रमित, 205 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 14 अप्रैल से पहले बुक हुए टिकट को रद्द कराने पर रेलवे पूरा रिफंड देगा। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 93,60,000 से ज्यादा। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर, एक दिन में 3,892 नए केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 1,88,000 के पार। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 60 लोगों ने गंवाई जान, अब तक कुल 3,755 लोगों की मौत। पाकिस्तान के 7 और क्रिकेटर कोरोना से संक्रमित, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और फकर जमा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, कोरोना मरीजों की संख्या 24,24,000 के पार, अब तक 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 8,986 मरीजों की मौत, अब तक 1,92,778 लोग पॉजिटिव। कोरोना की वजह से 24 लाख से ज्यादा स्कूली छात्रों की पढ़ाई पर पड़ा बुरा असर, यूनिसेफ ने अपने सर्वे में जारी किया आंकड़ा। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, भारत में 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक होगा आयोजन।